Hello guys, good morning to everybody. Today I am going to teach you next voices. अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो आज हम लोग 16वां वॉइस है ना समझने जा रहे हैं। आज मैं ये बताऊंगा कि बहुत सारे वाक्य में वर्ब के बाद प्रीपोजिशंस भी आते हैं, एडवर्ब भी आते हैं। तो एडवर्ब और प्रीपोजिशन वाले वाक्य को जब हम एक्टिव टू पैसिव चेंज करते हैं तो उस प्रीपोजिशन और एडवर्ब को हम ओमिट नहीं करते हैं, है ना, उसको त्यागते नहीं, हटाते नहीं है। ठीक है ना, उसे पैसिव वॉइस में भी हम रखते हैं। समझ रहे हैं? तो चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वॉइस, वॉइस नंबर 16, पैसिव ऑफ those sentences with preposition and adverb। प्रीपोजिशन आप जानते हैं, इन, टू, फ्रॉम, फॉर, बाय, विथ, अपॉन, बिटवीन, अमॉन्ग, है ना। ये सब क्या है? ओवर, बिलो, ये सब क्या है? प्रीपोजिशन है। तो बहुत सारे वाक्य में प्रीपोजिशंस भी आते हैं जिसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करते समय उसे हटाते नहीं है, उसे जो कहते हैं रखते हैं। या एडवर्ब आते हैं, ठीक है, जैसे स्लोली, फास्ट, वेरी, ग्रेजुअली, है ना, ये सब क्या है? एडवर्ब है। तो उसे भी हम पैसिव वॉइस में बदलते समय हटाते नहीं, उसका त्याग नहीं करते हैं। तो ऐसे वाक्यों को एक्टिव टू पैसिव कैसे चेंज करते हैं, है ना, चलिए देखते हैं। तो एक नंबर में तो आप जानते हैं सबसे पहले कि बी के ऑब्जेक्ट को पीवी के सब्जेक्ट के स्थान पर रख देते हैं, सब्जेक्ट के स्थान पर रख देते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं? अब एवी के सेंटेंस के टेंस के अनुसार हम क्या करते हैं? एवी के टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं, है ना। हेल्पिंग वर्ब या इसे ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, साफ साफ सही सही हम आप लोग चाहे तो अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सी में देखिए, तब अब मॉडल ऑक्सिलरी वाला भी वाक्य आ सकता है, किसी भी टेंस का वाक्य आ सकता है। तो हम हर प्रत्येक टेंस पर वीडियो बनाकर आपको एक्टिव टू पैसिव चेंज करके बताए हैं। तो आपको दिमाग में रखना होगा कौन सा वाक्य किस टेंस का है या मॉडल ऑक्सिलरी वाला वाक्य है, उस हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, फिर V3 का प्रयोग करेंगे, या कुछ एक्स्ट्रा लगना होगा टेंस के अनुसार वो लगा देंगे वाक्य को समझकर। ठीक है ना, तब V3 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद प्रीपोजिशन पोजीशन या एडवर्ब, और जो वाक्य में या एडवर्ब को रख देते हैं। ठीक है,
अगर बाई का प्रयोग होने वाला है, आवश्यकता अनुसार हम बाई का प्रयोग करते हैं। फिर आवश्यकता अनुसार बाई का प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अंत में किसको रखते हैं? तो ए बी के सब्जेक्ट को पी बी के ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख देते हैं। अंत में ए बी एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख देते हैं। ठीक है। इसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को ही ध्यान में रखना है ना। क्या है स्ट्रक्चर? तो इसी चीज को स्ट्रक्चर में हम रखते हैं। तो ये भी एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब प्लस V3 प्लस आने वाला जो प्रीपोजिशन है जो वाक्य में रहता है उसको रख देंगे, या एडवर्ब आया हो तो एडवर्ब को रख देंगे, प्लस आवश्यकता अनुसार बाई प्लस ए बी का सब्जेक्ट जो लास्ट में पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ गया। समझ रहे हैं ना? मिटा दो। अब देखते हैं हम लोग इसका एग्जाम्पल। बहुत आसान है एक्टिव टू पैसिव चेंज करना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो सारे टेंस या आउट ऑफ टेंस पर जो भी वॉइस का एक्सरसाइज दिया हुआ है आप आसानी से, है ना, सोल्व कर सकते हैं। You must be able to solve all sentences into passive voice if you care, है ना। तो देखते हैं हम लोग आगे इसका एग्जाम्पल। बिता देता हूं, देखिए। आपसे एक बात के लिए रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो भी वीडियो आप हमारा देखते हैं पूरा वीडियो जरूर देखिए, तब समझ में आएगा। कोई भी वीडियो अधूरा मत देखिए, तब जाके जो भी चैप्टर आप देखते हैं पढ़ते हैं वह समझ में पूरा आएगा। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कीजिए, है ना। मैं बताने का प्रयास करूंगा, जरूर कोशिश करूंगा कि आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। समझ रहे हैं ना? तो देखते हैं हम लोग इसका एग्जाम्पल। देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है, कोई सा भी वाक्य ले सकते हैं। दे ऑब्जेक्टेड टू हिज प्रोपोजल। प्रोपोजल मीन्स प्रस्ताव होता है। एक्टिव वॉइस का वाक्य हुआ। दे ऑब्जेक्टेड टू हिज प्रोपोजल। उन लोगों ने उसके प्रस्ताव को क्या किया? रोक दिया, ठुकरा दिया, है ना, उस पर आपत्ति जताया। ये पांचवा टेंस का वाक्य है। समझ रहे हैं ना? किस टेंस का वाक्य है? पांचवा टेंस का। तो इसे जब हम चेंज करेंगे तो क्या होगा? पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो हिज प्रपोजल को हम ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट के स्थान पर रख लेंगे, तो हिज प्रोपोजल। पोजल पांचवा टेंस है, तो हम जानते हैं पांचवा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य में एक्टिव टू पैसिव पढ़ते हैं तो हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर आता है। तो ये सिंगल सब्जेक्ट है इसलिए हमने वाज का प्रयोग किया। प्लूरल आता तो वेयर आ जाता। तो हिज प्रोपोजल वाज ऑब्जेक्टेड। अब V3 देंगे, ऑब्जेक्टेड। अब प्रीपोजिशन जो टू आया है उसको हम रख देंगे। हिज प्रोपोजल वाज ऑब्जेक्टेड टू।
बाय देम नहीं दे सकते हैं। हम पहले बताए हैं, अगर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट नो वन, एनी वन, नो बडी, समबडी, एनीबडी, वन, दे, पीपुल इत्यादि हो तो उससे हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर उस सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में नहीं रखते हैं, और बाय का भी प्रयोग नहीं करते हैं, यानी बाय एजेंट का प्रयोग हम नहीं करते हैं। बस सेंटेंस यही समाप्त होता है। ये पैसिव वॉइस का एग्जांपल हो गया, मतलब उसका चेंज हो गया, है ना। हिज प्रपोजल वाज ऑब्जेक्टेड टू, यानी उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया। ठीक है, अब कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दे मस्ट राइट टू रामू, ये भी का वाक्य है एक्टिव वॉइस का। दे मस्ट राइट टू रामू, उन लोगों को अवश्य रामू के पास, है ना, उन लोगों को अवश्य रामू को लिखना चाहिए, यानी कोई खत लिखना चाहिए, कोई मैसेज लिखना चाहिए, एनीथिंग जो भी हो। तो इसे भी ये क्या है, ये मॉडल ऑक्सिलरी वाला वाक्य है मॉडल वर्ब का। तो अब मॉडल वर्ब के वाक्यों को एक्टिव टू पैसिव कैसे चेंज करते हैं, अब उसको दिमाग में लाइए आप लोग। तो मॉडल वर्ब के बाद बी का प्रयोग करते हैं, जो याद रखना होगा। तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे तो क्या होगा, रामू। अब यहाँ मॉडल ऑक्सिलरी दिया हुआ है तो उसको हम रख लेंगे, मस्ट, उसके बाद बी लगा देते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वाला वाक्य में एक्टिव टू पैसिव में बदलते समय। तो रामू मस्ट बी, अब भी थ्री होगा रिटेन, अब उसके बाद प्रीपोजिशन टू आया, इसको रख देंगे, है ना। यहाँ भी दे है तो दे को बाय देम हम नहीं लिखेंगे, तो वाक्य सेंटेंस जो है यही समाप्त हो जाता है। तो रामू मस्ट बी रिटेन टू, है ना, रामू को अवश्य लिखा जाना चाहिए। समझ रहे ना। अब कोई और एग्जांपल देखते हैं। देखिए आगे, द thief broke into the house, ये भी का वाक्य है। द thief broke into the house, चोर घर तोड़कर घर में घुस गया। द thief broke into, तोड़कर प्रवेश करना, है ना। ब्रेक इनटू मींस होता है घर में तोड़कर घुस जाना। तो चोर तोड़कर घर में घुस गया, इसको हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है ना। तो द हाउस ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा। द हाउस वाज, अब भी3 क्या होगा, ब्रोकन, अब प्रीपोजिशन जो आया है इनटू, उसको हम रख लेंगे इनटू। द हाउस वाज ब्रोकन इनटू, अब बाय द thief देंगे नहीं देंगे, चूंकि घर में जो तोड़कर घुसता है वह चोर ही तो होता है, या डकैत ही तो होता है, रॉबर होता है नहीं तो thief होता है। समझ रहे हैं ना। तो बाय द रॉबर या बाय द thief देने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां भी हम बाय एजेंट का प्रयोग नहीं करेंगे, सेंटेंस यही समाप्त हो जाएगा। समझ रहे हैं। द हाउस वाज ब्रोकन इनटू, घर में तोड़कर घुसा गया। कौन घुसा, चोर घुसा, कोई डाकू घुसा। समझ रहे हैं ना। अब कोई और एग्जांपल देखते हैं। ऑल हिज फ्रेंड्स laugh at him, ये भी का वाक्य है। All his friends laugh at him, उसके सभी दोस्त उस पर हंसते हैं। क्या हिंदी अर्थ हुआ, उसके सभी दोस्त उस पर हंसते हैं। तो इसे जब पैसिव में बदलेंगे तो क्या होगा, अब ऑब्जेक्ट है हिम, तो उसको उसे पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे। ये ऑब्जेक्टिव केस में है, जब इसे पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे तो नॉमिनेटिव केस में आ जाएगा, यानी हिम का ही हो जाएगा, है ना। तो ही कौन सा टेंस है, पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं।
तो यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, ही के लिए इज लगेगा, समझ गए। तो ही इज, अब ही थ्री लाफ्ड, अब प्रीपोजिशन क्या है, एट है, तो एट को हम रख देंगे। ही इज लाफ्ड एट, अब यहाँ उसके दोस्त मित्र लोग हैं, तो बाय ऑल हिज फ्रेंड्स। ये पैसिव वॉइस का वाक्य हो गया जब इसे हमने चेंज किया। ही इज लाफ्ड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड्स, है ना, उसके सभी मित्रों के द्वारा उस पर हंसी जाती है, उसका मजाक मखौल उड़ाया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है, समझ गए। अब कोई और एग्जांपल देखते हैं। Your friend will look after you well, ये भी का वाक्य है एक्टिव वॉइस का। योर फ्रेंड विल लुक आफ्टर यू, आपका मित्र आपका देखभाल करेगा, ये नौवा टेंस का वाक्य है ना, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, या उसे सिंपल फ्यूचर टेंस कहेंगे। तो इसको जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो वही उसी तरह बदलेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के आधार पर लाएंगे। क्या है ऑब्जेक्ट, यू है, तो यू को हम नॉमिनेटिव केस में या ऑब्जेक्टिव केस में यू ही होता है, तो यू, अब यहाँ मॉडल ऑक्सिलरी है, तो यहाँ उसको यू के साथ विल ही लगेगा, तो विल को रख लेंगे। इसके बाद बी का जो करते हैं, अब भी थ्री क्या होगा, लुक का लुक हो जाएगा, आप प्रीपोजिशन आफ्टर है तो इसको आफ्टर को हम रख लेंगे। यू विल बी लुक्ड आफ्टर, है ना, वेल बाय योर फ्रेंड, पीबी का वाक हो गया, ठीक है। इसको साफ साफ देखिए, समझ गए आप लोग, कहीं कोई दिक्कत, अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आकर जरूर पूछिए हमसे। एक और एग्जांपल देखिए, वी मस्ट राइट टू हिम, वी मस्ट राइट टू हिम, वी मस्ट राइट टू हिम, ठीक है। तो इससे हम जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो क्या होगा, ये भी का वाक हो गया, तो हिम का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ही मॉडल ऑक्सिलरी मस्ट है, उसके रख देंगे, उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे। अब भी थ्री राइट का रिटेन, अब प्रीपोजिशन टू है, इसको रख लेंगे, है ना। तो ही मस्ट बी रिटेन टू, बाय वी का ऑब्जेक्टिव अस देंगे, नहीं भी दे सकते हैं, इसको कोई आवश्यकता नहीं है, तो ये पीबी का वाक्य है। ही मस्ट बी रिटेन टू, उसके पास अवश्य लिखा जाना चाहिए, ये पैसिव वॉइस का वाक्य हो गया। बस अब आप लोग देख लिए कि किसी वाक्य में प्रीपोजिशन या वर्ब जो भी आए तो उससे हम पैसिव वॉइस में बदलते समय उससे स्ट्राइक आउट नहीं करते हैं, है ना, उसका ओमिशन, उसका त्याग हम नहीं करते हैं, उससे जरूर पैसिव वॉइस में भी रखते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ ऐसे
वाक्यों का एक्टिव टू पैसिव बताएंगे जहां हम बाई का प्रयोग न करके वर्ब के अकॉर्डिंग टू वर्ब किसी और प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, है ना। और वह पैसिव वॉइस का लास्ट वीडियो होगा। पूरा वॉइस हमने 17वां वॉइस पर जाकर पूरा वॉइस में समाप्त करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।